हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो कुछ इस तरीके से है। अक्सर स्टूडेंट मुझसे यहाँ पर एक एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सर हम इस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या मैं सीएसईआर नेट एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकता हूँ, और अगर कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन ये है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन मैं इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहता हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा है इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने की। ठीक है, तो आज हम इसी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको कोई टिप्स और ट्रिक्स यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं। हम यहाँ पे दो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अगर आप इन दो क्वेश्चंस का आंसर खुद से दे पाते हो तो इसका मतलब है कि आप इस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन। एम आई इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। तो ये क्वेश्चंस आप सबसे पहले तो खुद से पूछिए, क्या आपको फिजिक्स में रुचि है, क्या आपको फिजिक्स पढ़ने में मजा आता है, या बस एक करियर ऑप्शंस की तरह आप सीएसईआर नेट एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हो। तो दोस्तों, अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, पढ़ाई आपको बोझिल लगती है, पढ़ाई आपको एक बोझ की तरह लगता है, तो भाई क्लियर कट बोल रहा हूँ, इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना छोड़ दो। क्योंकि आप भी एक भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हो। कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे पढ़ने से आप आज पढ़ोगे, फिर 2 दिन का गैप कर दोगे, फिर आप 2 दिन के बाद पढ़ोगे, फिर आप 1 वीक का गैप कर दोगे। ठीक है, और आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है फिजिक्स में। अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो आप खुद से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, खुद से ही चीजों को सर्च करोगे, खुद से ही उनकी आंसर खोजने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आप अपने आप से ये पूछिए, क्या वाकई में आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है? और क्या आप हायर एजुकेशन को आगे पढ़ाना चाहते हो। मीन्स मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर आप ये करियर ऑप्शन चुनते हो तो जिंदगी भर या मरते दम तक आपके हाथ में बुक रहेगी। ठीक है, आपको जिंदगी भर पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपको हायर क्लास में पढ़ाना है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मैथमेटिकल फिजिक्स में मजा नहीं आता, मुझे क्वांटम मैकेनिक्स में मजा नहीं आता, मुझे क्लासिकल मैकेनिक्स में मजा नहीं आता। क्यों? कल आप किसी को पढ़ाने जाएंगे तो आप उस बच्चे से ये नहीं कह सकते कि मुझे ये नहीं आता है। हाँ, हो सकता है कि आगे चल के आप किसी एक स्पेशल फील्ड में टीचिंग करें, हो सकता है क्वांटम मैकेनिक्स कहीं किसी ब्रांच में आप टीचिंग करें, लेकिन जब आपको सीएसईआर नेट एग्जाम्स क्वालिफाई करना है तो भाई आप ये मान के चलिए कि आपको 9 सब्जेक्ट अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, केवल इसको क्वालिफाई करने के लिए नहीं पढ़िए। अगर आपको फिजिक्स में रुचि है तो ही आप इसको यहाँ पे पढ़िए, क्योंकि हर सब्जेक्ट आपस में लिंक करता है। तो जितना ज्यादा आप यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ खेलेंगे, उतना ही आपको भी मजा आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन खुद से ये पूछिए, क्या आप सही में फिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं, फिजिक्स आपको सही में अच्छी लगती है, तो ही इसको अपना एज ए करियर ऑप्शन चुने। नहीं तो क्या होगा, खाली मूली आप बस तैयारी करते रहेंगे, क्वेश्चंस करने का मन नहीं करेगा, है ना, जी भर जाएगा आप लोगों का, तो भाई मत करिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और वो क्या क्वेश्चन है तो वो मैं आपको यहाँ पर दोस्तों बताना चाहता हूँ। तो ये हमारा है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कैन आई क्लियर सीएसईआर नेट एग्जाम 1 2 3 अटेम्प्ट। मतलब एक अटेम्प्ट में कर सकता हूँ, या 2 अटेम्प्ट में कर सकता हूँ, या 3 अटेम्प्ट में कर सकता हूँ। चलो मैंने मान लिया 4 अटेम्प्ट। 4 अटेम्प्ट से मेरा मतलब है 2 साल। ठीक है, वैसे तो 2 साल बहुत हो जाते हैं। तो पहला टाइम छोड़ो, मैं पहले अटेम्प्ट को नहीं मानता हूँ, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में आप लोग एमएससी कर रहे होते हैं, तो इतनी अवेयरनेस हमको नहीं होती है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। तो चलो पहले अटेम्प्ट को भी हम छोड़ देते हैं। अब क्या हम दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में इस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं? तो भाई इसका क्वेश्चन का आंसर भी आपको खुद से देना है। ठीक है, अब इसका आंसर आप कैसे दे सकते हो? देखो होता क्या है ना, जो हमारी चारों तरफ की सोसाइटी है, अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए आपके 10th क्लास में 90% आए, मतलब 80% या 70% से ऊपर अगर आपके आए हैं, तो आपको सोसाइटी में एक अच्छा स्टूडेंट माना जाता है। अब मान लीजिए आपके 12th में भी 80 प्लस 70 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 70 से ऊपर वाले हैं, तो आपको एक अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे माना जाता है। और उनकी जो एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी की, आपकी पेरेंट्स की, आपके भाइयों बहनों की, वो आपसे बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखें कि जब आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट क्लासेस को पढ़ रहे होते हो, या उसके एग्जाम दे रहे होते हो, तो आपको पता होता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, और आप उन क्वेश्चंस को रट्टा मार के या समझ के जैसे भी करके आप उन क्वेश्चंस को पेपर में लिख के आ जाते हो। वहां पे आपको कॉपी भरने के या कुछ भी चीज कह लीजिए, आपको उसके मार्क्स मिल जाते हैं, और आपकी परसेंटेज 70 80 90 जो भी है बन जाती है। ठीक है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये नहीं पता कि किस लाइन से क्वेश्चन बन जाए, यहाँ पे आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चा 90% मार्क्स लाता है, जो बच्चा 80% मार्क्स लाता है, उसको सोसाइटी बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ा देती है, और उसको अंदर से फील होता है कि वो इस एग्जाम्स के लिए नहीं बनाए।
लेकिन सोसाइटी का एक बोझ होता है, ठीक है, और मतलब पेरेंट्स का एक बोझ होता है, ठीक है, घर वाले उसके ऊपर बोलते हैं कि भाई तू इस एग्जाम्स को क्लियर कर सकता है, ठीक है, तो वो भी लग जाता है, वो भी लग जाता है, इसको लगता है हाँ मैं इंटेलिजेंट हूँ और मैं इस एग्जाम्स को फोड़ दूंगा, ठीक है। तो भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप सिलेबस देखिए सीएससी नेट का, मैं इसका देखो, इसको जज करने का क्या तरीका है कि आपसे एग्जाम्स क्लियर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो भाई आप सीएससी नेट का सिलेबस देखो, आप सीएससी नेट का सिलेबस देखो, आप सीएससी नेट के पीवाईक्यूज देखो, है ना, 6-7 महीने लगाओ पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप अपने आप से एक क्वेश्चन करो, जब आपको 6 महीने हो जाए पढ़ते पढ़ते, फिर आप अपने से एक क्वेश्चन करो, क्या मैं इस एग्जाम्स को विद इन 1 ईयर, है ना, सेल्फ स्टडी या कोचिंग करके या ऑनलाइन कोचिंग करके, क्या मैं इस एग्जाम्स को 6 से 7 महीने में या चलो 1-1.5 साल में मैं इस एग्जाम्स को क्लियर कर सकता हूँ? आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? अगर आपकी गट फीलिंग ये कहती है कि हाँ मैं पढ़ के इस एग्जाम्स को क्लियर कर सकता हूँ, तो भाई तभी इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना, वरना छोड़ दो। खाली मूली अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स लगे रहते हैं, है ना, 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए, 5 अटेम्प्ट हो गए, बस वो अंधेरे में तीर चलाते जा रहे हैं। मैं किसी को भी यहाँ पे, है ना, मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ के इस एग्जाम्स को 2-3 अटेम्प्ट में कर ले जाओगे, आपकी गट्स फीलिंग है हाँ मैं इस एग्जाम्स को क्लियर कर सकता हूँ, आपके ऊपर कोई सेल्फ डाउट नहीं है, तो आप इस एग्जाम्स के लिए बने हो और आप इस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। मैं ये दोनों क्वेश्चंस आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्या आपको फिजिक्स में इंटरेस्टेड है? अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछिए, क्या मैं इस एग्जाम्स को 2-3 अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकता हूँ? अगर अंदर से आवाज आए हाँ तू कर सकता है, तो भाई इस एग्जाम्स की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखो आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जी रहे हो, है ना, यहाँ पे मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि प्लान ए के ही पीछे लगे रहो। लोग कहते हैं जिनके पास प्लान बी होता है वो प्लान ए के लिए नहीं होते हैं। भाई ऐसा नहीं है, रोजी रोटी खाने के लिए, है ना, सर्वाइव करने के लिए प्लान बी भी जरूरी है, ठीक है। तो पहले आप अपना एफर्ट डालिए, है ना, हो सकता है 1-2 साल आपको लगे, लेकिन एक क्वेश्चन खुद से पूछना है, क्या मैं इस एग्जाम्स के लिए अपने 1-2 साल देने को तैयार हूँ? क्या मैं इस एग्जाम्स को पढ़ के क्वालिफाई कर सकता हूँ? क्या मुझे फिजिक्स समझ में आ रही है? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप, है ना, नोट डाउन करिए, सोचिए, अच्छे से सोचिए, 1-2 दिन का समय लीजिए और फिर अपनी स्ट्रेटेजी आगे के एग्जाम्स के लिए बनाइए, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात यहाँ पे समझ में आई होगी। मैं आपका और टाइम यहाँ पे नहीं लूंगा, बस ये 2 क्वेश्चंस का आंसर खुद से तलाशिए, ना कि अपने दोस्तों से पूछिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए। आपका आंसर खुद आप दे सकते हो, तो अपने लिए लॉयल बनिए, अपने आप से लॉयल्टी रखिए, ठीक है। आपको लगता है आप क्लियर कर सकते हो तो एग्जाम्स में बैठिए। अगर आपको लगता है नहीं भाई मुझसे पढ़ के भी नहीं हो पाएगा, 1-2 साल मेरे और वेस्ट हो जाएंगे, तो आप प्लान बी के ऊपर लग जाइए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।